बीजेपी की सांसद कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रणावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन, लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे, कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो, सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन, नो इश्यू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। किसानों पर दिए गए विवादित बयान से चौतरफा आलोचना झेल रही है कंगना। भाजपा ने की बोलती बंद, कहा नहीं दे सकती है कोई बयान। मंडी से सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणावत लगातार विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, जिसमें अब तक उनको बीजेपी से समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब कंगना ने किसानों को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है जो कि भाजपा की नीतियों से मेल नहीं खाता है, जिसके बाद अब भाजपा नेतृत्व ने कंगना की जुबान पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की तरफ से कंगना को कड़ी फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि पार्टी की ओर से पार्टी की नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रणावत को ना तो अनुमति है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रणावत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। दरअसल 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन पर विवादित बयान दिया गया था और किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होते। यहाँ जब किसान प्रदर्शन हुए वहाँ लाशें लटकी थीं, वहाँ रेप हुए, पूरा देश चौंक गया। वो किसान आज भी वहाँ हैं, लौटे नहीं। उन्होंने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं। वे लंबी प्लानिंग से आए, जैसे बांग्लादेश में हुआ। कंगना के इस बयान के बाद जब विपक्ष ने भाजपा पर हमला शुरू कर दिया तो मजबूरन बीजेपी को अपने बचाव के लिए उतरना पड़ा। भाजपा ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और उन्हें हिदायत दी है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना के बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, साथ ही उनके बयान से पूरी तरह से असहमति व्यक्त करती है। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो बीजेपी की सांसद कंगना रणावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रणावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं?
इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।